गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे सभी लोग? आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेज विघ्ना पारी में। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट आपका एग्जाम होने वाला है, एसएससी की 2 एग्जाम होने वाली है, जिसमें आपका सीएचएसएल हो गया और एमटीएस हो गया। उन सारे चीज को लेकर के देखते हुए हम पर डे आपके साथ में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पर डे आपके साथ में ये वीडियो जाएगा और कोशिश ये आप लोग कीजिए कि सारे क्वेश्चन को एक अलग से फॉर्मेट बना के क्वेश्चन को लिखिए, सारे कॉन्सेप्ट को समझिए और जो भी क्वेश्चन आएगा सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए हम एक क्वेश्चन को बताएंगे। यानी कि कहा जाए तो एक क्वेश्चन आपके लिए 10 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किसी निश्चित कूट भाषा में FIXED को जो है कुछ दिया गया हुआ है, माउस का कुछ अलग डिकोड किया गया हुआ, तो उसी तरह से जो है GAMBIT का डिकोडिंग वर्ड्स क्या होगा। देखिए, जैसे भी आपको 2 अल्फाबेटिकल सीरीज आ जाता है, इसमें देखा जाए तो जब तक हमको प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा, नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू हर लेटर का नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और अगर प्लेस वैल्यू याद रहता है तो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे हम इस क्वेश्चन को अगर बनाना शुरू करें, देखते हैं तो मेरा जो है FIXED का जो किया हुआ है, आपका क्या किया हुआ है XIFED। इसी तरह से मेरा क्या है आपका जो अगला नेक्स्ट है MOUSOME दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है GAMBI और T। ठीक है, इसका हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर प्लेस वैल्यू मान रहेगा तो हम डायरेक्ट बैठाते चलेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकता है, बहुत आसान सा कंफ्यूजन कैसे कर सकता है वो देखिए। FIXED किया हुआ है, इसको अपोजिट कर दिया है। इसका भी देखिए, अगर आप एक ही वर्ड्स को लेटर को लेकर चलिएगा तो फंसने की संभावना ज्यादा है, बट इसमें देखिए क्या ऐसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए, हम अगर प्लेस वैल्यू की मान रखते हैं तो F का 6 होता है, ठीक है, I का 9 होता है, E का 5 और D का 4। अब इसमें क्या किया हुआ है, G का 7, A का 1, M का 13, B का आपका 2, I का 9 और T का 20। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि अगर अल्फाबेटिकल डायरेक्ट सीरीज से रखे तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा किया हुआ है, यानी कि नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए, इसमें क्या किया है कि जो नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू जिसका ज्यादा है, यानी कि घटते क्रम में सजाया गया हुआ है। क्या क्या है, घटते क्रम में सजाया हुआ है। कैसे, अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा लेटर आपका X है तो X किया हुआ है, उसके बाद क्या है तो I है, I किया हुआ है, फिर F है, फिर F दिया हुआ है, इसके बाद देखिए E है, E है, फिर D, फिर D। यानी कहीं कहीं इसको जो है घटते क्रम में सजाया हुआ है। जिसका नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू ज्यादा है उसको पहले किया और जिससे से कमते जा रहा है उसको कमाते जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू किसका है, T का है, T का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए T के बाद कौन सा है, 13 आता है, 13 किसका है तो M का है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन पे हम आते हैं तो पहला तो होगा नहीं क्योंकि T और G है, हमको T और M वाला लेना था। T M वाला कौन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर T। ठीक है, अब आते हैं 13 के बाद जो छोटा लेटर होगा वो कौन सा होगा तो I होगा, यानी कि 9 नंबर। फिर I उससे छोटा कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि G हो जाएगा। उसके छोटा कौन सा आ जाएगा, B, यानी कि 2। और उसके लास्ट में फिर क्या होगा आपका A। सीरियली ऐसे सजाया हुआ ना, बढ़ते क्रम सॉरी घटते क्रम को किया हुआ है। ठीक है, पहले अल्फाबेटिकल सीरीज में जो है जिसका नंबर प्लेस वैल्यू ज्यादा होगा उसको पहले लिया, फिर बाद में कम करते गया हुआ है। ऑप्शन देखिए TMIGBA, ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, C हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप सभी से यही एक आग्रह है, अगर अच्छा लगता है तो सेशन को अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए और अपने संस्थान को सक्सेस मंत्रा क्लासेस को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन की जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। यहाँ क्वेश्चन क्या किया है ना कि दूसरी संख्या से जिस प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार जो यहाँ होगा वो इससे किस संबंधित है। ठीक है, अब 13 को अगर हम देखें यहाँ पे तो स्क्वायर रूल काम करेगा नहीं, क्योंकि अगर 52 का स्क्वायर करें तो पता नहीं 91 के आसपास को संभव ही नहीं है। अगर हम फिर इसमें इसका अगर हम 52 का निकाले 91 से तो 13 चौका 52 और 13 सत्ते 91। ठीक है, 4:7 का एक रेशियो हम निकाल सकते हैं इस दोनों का, किसका तो 52 और 91 का। हम इसी तरह यहाँ देखें कि 72 यहाँ पे हम क्या रखें, कौन सा डिजिट कौन सा नंबर रखी चारों ऑप्शन से, जिससे मेरा जो रेशियो होगा वो 4:7 का होगा, 4:7 का होगा।
तो अगर हम इसको 4 से 72 में डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 18 चौक 72, 18 गुने 4 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 72, और हम 18 गुने 7 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 126, 126। 7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 into 18 कितना हो जाएगा मेरा 126। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हुआ बी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एसएससी का एक तरह से फेवरेट चीज है, खासकर रेलवे का भी फेवरेट है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़ ले। इन अ केस एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने एक अलग रैंक प्राप्त किए, क्योंकि हर ऑब्वियसली कि हर स्टूडेंट का अलग अलग अपना अपना रैंक होगा। अमन की रैंक ऊपर से 11वीं है। अमन जो है, ठीक है, मान लेते हैं कि क्लास है, क्लास में जो है कि 1 2 3 करते करते जो है ये यहाँ पे 13वां रैंक पे क्या कौन सा है, तो अमन है। ठीक है, आपका अमन हो गया। और उसके बाद आगे बढ़िए, लिखा है क्या है, निखिल जो है नीचे से 13वां है। निखिल जो होगा वो अगर मान लेते लास्ट ये हो गया आपका, ठीक है, लास्ट ये है, तो हम ऊपर बढ़ना शुरू किए। निखिल क्या में है, निखिल 13वीं है। ठीक है 13, और यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे अमन जो है आपका 11वां है। ठीक है 11वां है। और उसके बीच में क्या कर रहा है कि इस दोनों के बीच में 3 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। इस दोनों के बीच में जो है यहाँ अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो ये 3 स्टूडेंट होगा। ठीक है, यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, और जो आंसर आएगा, ठीक है, जो विद्यार्थियों की कुल संख्या है वो मेरा 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ये तो हो गया जो बिना ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है, क्योंकि क्लियर तो किया नहीं है पूरा। तो इसमें 2 टाइप का डायग्राम बनेगा, 2 तरीके से बनेगा, एक तो ओवरलैपिंग का, एक नॉन ओवरलैपिंग का। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि निखिल जो है, निखिल या स्टार्टिंग कौन सा है, अमन। अमन का जो स्टार्टिंग से है आपका, मान लेते हैं ये अमन का है, अमन का 11वां रैंक है। ठीक है, और लास्ट से निखिल है। ठीक है, तो मान लेते हैं आप ये एक 11वां बैठा दीजिए इसको, यहाँ पे कौन सा हो गया, निखिल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो बैठ गया, ठीक है, कौन कौन बैठ गया भाई लास्ट में, अमन। ठीक है, इसके बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। इसके बीच में कितने हैं, 3 लोग हैं। ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं ये बताइए, क्योंकि अगर इस रैंकिंग जो निखिल का ऊपर से 11वां है और अमन का नीचे से 13वां, तो बीच में 3 व्यक्ति बैठ ही सकते हैं ना। ये तो ओवरलैपिंग का केस हो गया। ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। अब अगर इससे हम निकाले आपका, तो मेरा हो जाता है 11 + 13 3, क्योंकि बीच में है -2, 11 + 13 -5 कीजिएगा तो आता है 19, जो कि एक लास्ट में एक दिया हुआ है क्या आपका, जो कि जो भी आंसर आएगा, जो कुल विद्यार्थी आएगा वो 3 से कटना चाहिए। आप यहाँ जोड़िए तो ये हो गया आपका 13, और ये हो गया 11, और ये हो गया 3, 3 3 6 1 7 और 2 27। आंसर क्या होगा आपका 27, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अगर इसमें ये नहीं दिया रहता कि वो 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 से नहीं कटेगा, तो फिर आंसर इसका दोनों जाएगा, या तो ऑप्शन में 19 दिया रहेगा या 27 दिया रहेगा, कोई एक ही रहेगा। बट यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक कंडीशन दे दिया हुआ है। कंडीशन देना नहीं अगर दिया होता तो दोनों केस में हम इसको सही मानते। ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझिए। उम्मीद है कि समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको हम बनाते हैं, फिर आपको विद इन सेकेंड में बनाने का तरीका सिखाएंगे। ठीक है, क्या है, TURKEY का कितना है 7 6 9 1 1 5 2 और 5। मुझे निकालना किसका है, वो देखिए निकालना है BREATH का। ठीक है, अब सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिल जाए, कुछ नहीं करना है, सबका प्लेस वैल्यू मन में याद रखना है, मन में रखना और बैठाते चलना है। T का 20, U का 21, R का 18, K का 11, E का 5 और Y का 25। मैंने सिखाया था आप सभी लोगों को। अभी हमें देखना है ना कि प्लेस वैल्यू T का तो 20 होता है, लेकिन दिया 7 है। दूसरा याद कीजिए, अपोजिट लेटर, T का अपोजिट लेटर यानी कि दाएं तरफ हम देखें तो मेरे कितना होगा 7 होगा। T का अपोजिट लेटर 7 कैसे, अब देखिए आपको याद है ना कि लेफ्ट से T का प्लेस वैल्यू 20 होता है। ठीक है, हम इसमें
7 जोड़ेंगे 27, यानी कि टी का अपोजिट लेटर, या फिर 27 में से अगर हम 20 घटा दें, मेरा क्या आ गया 7, टी का जो अपोजिट लेटर में कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इसी तरह टी का जब अपोजिट लेटर किया है तो कितना आ गया 7, यू का अपोजिट लेटर में क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू, यू का दाएं से अपोजिट से यू का प्लेस वैल्यू 6 होता है, आर का 9 होगा। अब देखिए 3 लिया है विपरीत से अपोजिट से और 3 लिया है सेम डायरेक्शन सीधा से, यानी कि 3 दाएं से और 3 बाएं से, ठीक है। तो के का 11, ई का 5 और वाई का 25। इसी तरह सेम स्टार्टिंग 3 वाले 3 को क्या करना है अपोजिट लेटर से लेना है, क्या करना है 3 को अपोजिट से लेना है। बी का क्या होता है, चलिए राइट से भूल गए, अपोजिट से हम भूल गए, नहीं याद आ रहा है, लेफ्ट से तो याद है ना, सीधी रेखा में तो याद है ना। बी का 2, लेकिन मुझे याद है कि 27 में से अगर हम किसी भी संख्या को घटाते हैं तो मेरा अपोजिट आ जाता है। तो 27 में से 2 घटाइए 25 होगा, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं क्योंकि 21 है, आना चाहिए 25। आर का 18 होता है, 18 9 27 होगा, आर का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्यों 9 हो गया, ठीक है। ए का 5 होता है तो 22 और 5 27 होता है। अब इस 3 का जैसे है दाएं से ही लेना है, यानी कि ए का 1, टी का 20 और एच का आपका कितना हो गया 8। देखिए 25 25 9 22 12 0 8, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे और आप मेरे साथ ही बताइएगा, क्या अगर एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरह से हम लिखे बनाना शुरू करें तो क्या बन तो जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट ज्यादा जाएगा। हमें एग्जाम में टाइम भी बचत करना होता है और स्मार्ट बंदा वही है, क्योंकि रिजल्ट जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा ना, 1 नंबर 0.25 नंबर इस परसेंटेज से कमता है नंबर, आपका स्कोरिंग से पीछे हटते हैं। तो स्मार्ट बनिए और एसएससी का जो रीजनिंग का पेपर है 9 से 10 मिनट के अंदर बनाइए, मैथ का जो पेपर है वो 10 से 12 मिनट के अंदर बनाइए, ठीक है। और ये उम्मीद है और ये हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आप रेगुलर मेरे साथ काम करते हैं तो आएगा। अब देखिए मान लीजिए हमको इतना काम नहीं करना है, ठीक है, हम ये तो समझाने के लिए करना मजबूरी है, लेकिन अगर हमको एग्जाम में बैठाना होगा तो थोड़ा सा मेमोरी पावर तो रखना पड़ेगा ना। अब हमें प्लेस वैल्यू ही याद नहीं है, हम वहाँ लिखना शुरू कर देंगे तो भाई क्यों तैयारी करना है, छोड़ दीजिए तैयारी करना। जो आपके घर के लोग कर रहे हैं उसको कीजिए और उसमें उनका सहयोग कीजिए, क्योंकि जब प्लेस वैल्यू नंबर याद आपका नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। देखिए अब इसमें क्या करना है, टी का प्लेस वैल्यू मुझे याद है कि 20 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ 7 किया हुआ है, यानी कि 20 अपोजिट लेटर लेके चल रहा है, हम इसको अपोजिट लेके चलते हैं डायरेक्ट। हम यही सोचा टी का अपोजिट, बी का 6 यानी कि उसका भी उल्टा किया है, आर का 18 9 उसका भी उल्टा किया हुआ है, के का 11 सही है, ई का 5 सही है, वाई का 25। हम यही देखे, हम वहीं देखे, वहीं मन में सोचे, वहीं मन में प्लेस वैल्यू को रिमाइंड किए, कहीं लिखने का हम जरूरत नहीं है। हमें आना है सीधे वृत्त पे, हमको 3 पता है कि अपोजिट में जाना है, बाकी 3 जो है कि सीधा में जाना है। तो पता है कि बी का 2 यानी कि 25 होता है, हम 25 ऑप्शन को देख ले, 25 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, वहां माइंड लेके चलना है। मेरा इच्छा कि हम उल्टा भी तो देख सकते हैं, ठीक है। अब उल्टा हम देखें तो एच का 8 होता है, एच 8 इसमें नहीं है, कट गया, क्योंकि लास्ट में मेरे को 8 आना चाहिए। फिर क्या है, टी लास्ट में 20 है, 20 दोनों में है, ठीक है, लास्ट में ए होना चाहिए, ए दोनों में है, सही है। ई कितना है 5 होता है, 22 5 27, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। क्या मैंने पेन यूज किया, कॉपी यूज किया, नहीं किया। इसी तरह आप भी बनाइए और बनेगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, एक चाइनीज कोड है, ठीक है। चाइना तो क्या हाल है आप समझ रहे, ऐसा सा कोड निकालता है ना कि वो अगर उसकी बस चले तो पूरी दुनिया को जो है ना कोड में ही खत्म कर देगा। अब क्वेश्चन क्या है ना, दिया हुआ एक निश्चित कूट भाषा में डू और डाई का क्या लिखा है, सु रू को। अब चाइनीज लैंग्वेज है, चाइनीज अपने समझ भाषा में समझो वो क्या लिखा हुआ है। लेट अस डू इट को मो यो जू, दिस और डैट को क्या गा तू रे लिखा जाता, उसी भाषा में डाई का क्या लिखा जाएगा। विद इन मिनट में इसको बनाना है, विद इन सेकेंड मिनट में बनाना है। बनाइए कैसे, अब हमें निकालना है डाई को, बाकी से कोई मतलब है नहीं क्योंकि मैं डाई निकालना है। अब डाई हमको देखते हैं किस किस में है,
पहले वाले में मेरे को डाई मिल रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो फर्स्ट लेटर से ही जुड़ा हुआ है। अब हम पहला दूसरा में देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है, ठीक है, डू और डाई, ठीक है, सु रू को, इसमें कौन कौन सा है, देखिए पहला वाला ये है, सेकंड कोमो यू, इसको लिखा जाता है लेट डू इट, ठीक है, मेरे को निकालना है डाई का, ठीक है, इसको लिखा जाता है सु रू को, और लेट डू अस डू इट को लिखा जाता है को मो यू जू। अब इस दोनों में कौन कौन सा कॉमन, हम देख रहे हैं कि डू और डू पहला और दूसरा दोनों में कॉमन आ रहा है मेरा, ठीक है, पहले और पहले इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जो है मेरा कॉमन आ रहा है। तो इस दोनों में सु रू को में देखिए आपका कौन कौन सा मिल रहा है, के मिल गया, ठीक है। अब तो मुझे डू का कहानी खत्म हो गया, डाई मुझे निकालना है। हम आरो देखे, आरो किस किस में है, आ रहा है आरो, हम देख रहे हैं कि मेरा जो है किस में है, तीसरा है, और शायद कहीं ना कहीं तीसरे में तो को लिखा हुआ है दिस और डैट को लिखा है गा, देखिए तीसरा और दूसरा में भी आरो मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब तीसरा और दूसरा में तीसरा और पहला मिल गया, ये देखिए कि दोनों में जो है तू रू रू दोनों में मिल गया, बच कौन गया, इधर से देखा जाए तो इधर से मेरा बच गया डाई, और इधर से मेरा क्या बच गया, एस यू, ऑप्शन नंबर ए मेरा हो गया। समझे क्या करना है, उम्मीद है कि समझे होंगे। हम इसको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर कहिए तो हम इसको बनाते ही चलते हैं थोड़ा सा आप लोग के लिए, लेकिन थोड़ा सा लेंदी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला जो सेंटेंस है डू डू और डाई है, ठीक है, इस तीन लेटर को जो है तीन लेटर से कोड किया गया हुआ है लेट अस डू, ठीक है, डू लेट अस डू, सु रू को, ठीक है। दूसरा को देखिए क्या है, लेट अस डू इट, ठीक है, इसको किसमें क्या हुआ है, क्यो मो यो और जू, ठीक है। तीसरा को देखिए दिस दिस और डैट, ठीक है, इसको क्या किया हुआ है, गा तू और रू। हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें किसका, तो निकालना है किसका, दिया होगा लास्ट में डाई का। सबसे पहले हम देख लेंगे हमको निकालना किसका है, डाई का। डाई किस में है, हम मान लेते ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया। अब देखिए डाई किस में, तो पहले वाले में आप एक दूसरे में कॉमन देखिए, पहले देखना कि तीनों में कौन कॉमन है, तो तीनों में कोई कॉमन नहीं है। अब दो मिलाना है कि दोनों में कौन कौन कॉमन है, पहले और दूसरे में हमको दिख रहा है कि डू और डू कॉमन है, इधर से भी कोई ना कोई आपका जो है कॉमन ही होगा, यानी कि इस दोनों में देखे तो के ओ कॉमन हो गया, तो हम डू को के ओ लिख दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा और तीसरा में कॉमन देखते हैं, तो दूसरा और तीसरा में कॉमन हमें दूसरा से कोई मतलब ही नहीं है, देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमको डाई का निकालना और डाई फर्स्ट में, तो हम देखें पहला और तीसरा में कुछ कॉमन है, दिख रहा है आर ओ हमें दिख रहा है, ठीक है, लेकिन कौन कौन है, टी आर यू, ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच गया डाई 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 का हो गया एस यू, ठीक है। तो क्या हमको पिन यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, पंचकोट को जो कलर कहा गया, ये जो आपका है वो कलर हो गया, ठीक है। त्रिभुज जो आपका है, त्रिभुज को क्या किया गया है, कॉफी प्रेमी बताया गया है, कॉफी प्रेमी बताया गया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कौन सा बच गया, सर्कल बच गया। वर्ग का जो है कार मालिक बताया गया है, वर्ग का जो है कार मालिक बताया गया, और इसका जो है एक मिनट, वर्ग को जो है कार मालिक बताया गया है। वृत्त को जो है सामाजिक कार्यकर्ता, वृत्त को क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता बताया गया है, ठीक है। ये सारा चीज हो गया। क्वेश्चन दिया अक्षर डी किस श्रेणी के रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इस 4 में डी के बारे में कौन सा संबंध सही बता रहा है उसको देखना है। अब लिखा है क्या, जो कॉफी प्रेमी है, डी सबसे पहले हमको देखना है कि डी मेरा है कहाँ, ठीक है,
डी मेरा है कहां, तो डी मेरा यहां आता है। देखिए डी मेरे त्रिभुज में भी आ रहा है, प्लस वर्ग में भी आ रहा है, और साथ में किस में भी आ रहा है, त्रिभुज, वर्ग और स्क्वायर में आ रहा है। किस में नहीं आ रहा है, तो खष्टभुज में नहीं आ रहा है। यानी कि जहां जहां क्लर्क होगा वहां वहां डी नहीं होगा। पहला में देखिए जो कॉफी प्रेमी है, हाँ है, वे या तो कोई संभव ही नहीं है कि वो कार मालिक होंगे, क्योंकि वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो पहला तो खत्म। चलिए हटाइए, दूसरा में आइए, वो कॉफी प्रेमी, कार मालिक, वे सामाजिक कार्यकर्ता भी है, हाँ ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी ही सही है, क्योंकि वो कॉफी भी प्रेमी है, ठीक है, कॉफी भी प्रेमी है, उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता भी है, बिल्कुल सामाजिक कार्यकर्ता भी है, ठीक है। अब ऑप्शन तो मेरा बी आंसर सही निकल गया, लेकिन हम आगे बढ़ के देखें, जो कार मालिक है, कार मालिक कौन है, चलिए ठीक है, वे कॉफी प्रेमी है, चलिए कॉफी, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, गलत, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, तो ऑप्शन नंबर सी भी मेरा कट गया। अब देखिए जो कॉफी प्रेमी कार मालिक है वे सामाजिक कार्यकर्ता है और क्लर्क भी है, लेकिन क्लर्क तो नहीं ना है, डी तो क्लर्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़िए। चलिए 5 बक्सा है, 5 बक्सों में ए बी सी डी और ई है, ठीक है। अच्छा तुलना वाला है, 5 को बक्स दिया, बॉक्सा दिया हुआ, मान लेते हम ये 1 2 3 4 और ये एक 5 बक्सा है, कौन कौन है, तो ए बी सी डी और ई, 5 बक्सा है और एक दूसरे में तुलना करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमको गोल्डन रूल याद रखना होगा। गोल्डन रूल क्या कहता है ना, जो फिक्स है, जिसको एकदम निश्चित कर दिया हुआ है, उसको उठाना है। हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ई का वजन 40 किलो है, ये ई का वजन एक लाइन में अगर हम देखें, नजर पड़ गया डायरेक्ट, आप पूरा पढ़िएगा और कभी कभी एक झलक में ही नजर आ जाएगा, ठीक है। तो एक झलक में मुझे नजर आ गया कि ई का वजन 40 है, तो ई तो कंफर्म कर दिया कि वो 40 है, ठीक है। ये भैया 40 आ जाइए। अब क्या करना, अब पढ़ना शुरू करते हैं। बी ए से 3 गुना है, बी ए का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी तक। सी ई से 40 किलो भारी है, सी जो होगा ना, तो सी जो होगा ई जितना होगा उससे 40 किलो ज्यादा हो गया, तो ई का मेरा 40 है और 40 किलो ज्यादा हो गया, तो ई मेरा निकल गया 80 केजी, 80 केजी निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी तक हो गया मेरा। अब अगला जो है डी जो है ना, ई से 3.5 गुना भारी है। डी जो होगा किससे, 40 से 3.5 गुना भारी होगा, याद होगा ना, 40 से 120 और 20 कितना हो गया, 140, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ठीक है। सी ए से 5 गुना भारी, सी जो है ना, सी जो है ए से 5 गुना भारी, किससे, ए से, 16 पंचे 80, या तो 80 में भाग दीजिए, या तो आपका 16, अगर 80 में 5 से भाग देंगे 16 पंचे 80, तो ए आपका हो गया कितना, तो 16, ठीक है। बच गया मेरा बी, बी क्या कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही कि बी जो है ए से 3 गुना भारी है, ए जितना होगा उससे 3 गुना ज्यादा भारी आपका बी होगा, ए जितना होगा वो सबका 3 गुना ज्यादा भारी बी होगा, तो 16 त्रिक 48। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि कौन सी वस्तु सबसे हल्का होगा, तो सबसे हल्का तो इसे ही दिख रहा है, पतला दुबला ए, ठीक है। 16 किलो इसको कहाँ है, 40 किलो है, 80 किलो, बेचारा 16 किलो में अटका हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी, ए जो है 16 किलो है। तुलना वाला क्वेश्चन है, तुलनात्मक क्वेश्चन, तुलना वाला क्वेश्चन अक्सर अब नए पैटर्न पे जोड़ा गया हुआ है, क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप बनाइएगा इसको, और इस क्वेश्चन का हम होमवर्क देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग ये हम देखें कि मेहनत करते हैं कि नहीं करते। आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कल हम फिर डिस्कशन करवाएंगे। आप सभी बच्चों से अनुरोध है जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में, ऑप्शन का आगे ये कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो सुझाव देना हो दीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चे बहुत टाइप का सुझाव देते हैं, आप अपना भी सुझाव देना चाहे मुझे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही देना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू बी थर्ड नंबर, ठीक है। जो तीसरा नंबर इन द सेम वे द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू बी फर्स्ट नंबर, जो सेकेंड नंबर है जैसे पहले नंबर से संबंधित है, उसी तरह से जो तीसरा नंबर होगा वो पहले नंबर से कैसे संबंधित है, ठीक है। अब इसमें 7 से 56 जाने के लिए
7 से 56 जाने के लिए एक माइंड में आ रहा है कि 7 गुने 8 करेंगे तो मेरा 56 आएगा। ठीक है, तो हम देख ले कि 7 गुने 8 हम क्यों किए हैं, तो फिर 11 गुने 12 करना पड़ेगा। मान लेते हैं 11 गुने हम 12 किए हैं तो मेरा क्या जाएगा 132, जो कि ऑप्शन नंबर है ए सही है। लेकिन 8 ही से क्यों किए, ठीक है, इसका दो कारण है। 7 को जो इसमें प्लस 1 करके हम गुना कर दिए। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया कि जो संख्या है इसमें प्लस 1 करके उससे मल्टीप्लाई कर दिए। 7 है, 7 में 1 जोड़े था 8 आ गया, और 8 7 गुने 8 56 होता है। हम एक दूसरा तरीका और इसको देखें तो हम ये कर सकते हैं ना, 7 गुने 7 प्लस 7 क्या सही है 49 और प्लस 7 सही है। हम ये तो कर सकते हैं ना कि 11 गुने 11 प्लस 11 121 प्लस 11 कितना हो गया 132 हो गया ना। देखिए ये भी तो कर सकते हैं ना, यानी कि सेम संख्या को आपस में गुना किए और फिर वो सही संख्या आपस में जोड़ दिए। दो तरीका से बना सकते हैं, आंसर मेरा सेम आएगा। तरीका कुछ भी बनाइए, कॉन्सेप्ट कोई भी सोचिए, जी आपको माइंड में एक बार क्लिक कर गया उस पर क्लिक कीजिए, बनाइए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हुए हैं जिसमें 3 ठीक है 4 लेटर किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं। ठीक है, 3 लेटर, और चौथा जो होगा वो समाज से बाहर होगा। कभी कभी गांव घर में देखते हैं ना कि 3 व्यक्ति एक मोहल्ला से किसी न किसी को बाहर निकाला जाता है, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होगा। तो 3 तो एक जैसे हैं, चौथा अलग है, चौथा देखना है। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सबसे पहला मेरा काम आपका हो जाएगा क्या, प्लेस वैल्यू रखना। भी का क्या होता है 22 होता है, जेड का 26, डी का 4, 8 और 14। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं तो बढ़ते क्रम जा रहा है। ठीक है, के का 11, ओ का 15, 19, ठीक है, ए का 4, बी का 2, 6, जे का 10, 14, 18, 17, 17, 21, 25, 3, 7। ठीक है, हम प्लेस वैल्यू रख लिए सबका। हम देख रहे हैं कि 22, 4, 26, 26 में हम अगर जाएंगे तो 4, 4 और यहाँ पे मेरा प्लस लास्ट में 6 कर रहा है, +4 +4 +4 और लास्ट में 6 हो रहा है। 11, 4, 15, 15, 4, 19, 19, 4, 23 और 23, 4, 27 या 23 में हम अगर इसका 6 जोड़ते, अच्छा एक मिनट, 23, 4, 27 यानी कि 1 +4, एक हमको अभी तक डिफरेंस यहाँ देखा +6 और सब में 4, 26 नहीं ये 2 है, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18। ठीक है, 14 17 4 21, 21 4 25, 25 25 4 3 और 3 4 7। ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा ए, जो कि अलग है। सारा का सब में समानता है कि सबके बीच में एक दूसरे के बीच में 4 4 का डिफरेंस है, 4 4 का गैपिंग है। लेकिन ए वाले ऑप्शन में लास्ट में जो है कितना गैपिंग है, तो 6 का गैपिंग है। ठीक है, क्योंकि एच 8 होता है, एच का जो नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू है 8 है और एन का प्लेस वैल्यू आपका 14 है। दोनों का डिफरेंस की हम बात करें तो 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, आपस में इंटरचेंज करना है और हमें कुछ भी करके यहाँ पे जो 5 दिया है 5 को लाना है। क्या करना है, 5 को लाना है, यानी कि 5 बराबर 5 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो या तो आप बेसी होशियार है, ज्यादा दिमाग लाना है तो भाई हर एक ऑप्शन में लगा कर देखिए। लक लेवल आपका बन गया तो मान लिया ऑप्शन कभी ए मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, मजे मजे की बात है। लेकिन यदि आंसर में ऑप्शन डी होगा तो क्या कीजिएगा, बैठाइए 5 मिनट, है कि नहीं। करना है क्या, इसको समझिए, कंसेप्ट तरीका को समझिए, बहुत आसान, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, देखिए पहला है ना कि ऑप्शन में ए में जहां भाग होगा वहां माइनस करना है और जहां माइनस होगा वहां भाग करना है। अगर हम इसको यहाँ पे किए और यहाँ भाग किए, ठीक है, तो क्या नजर कुछ आ रहा है, 5 आने का संभावना ही नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ना, इसको इस 14 गुने 8 कीजिएगा,
भागा 3 कीजिएगा, फिर इसको जोड़िएगा तो 5 आने का कभी संभव है, क्योंकि तो बड़ा बड़ा डिजिट होता चला जा रहा है। तो ऑप्शन तो ए मेरा वैसे खत्म हो गया, ऑप्शन ए को हम हटा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए को हम हटाएं, चलिए साइड होइए। हम ऑप्शन बी पे आते हैं, डायरेक्टली कैसे बनाए, प्लस को और मल्टीप्लाई को चेंज करना है, प्लस का है भाई, प्लस यहाँ पे। अब देखिए 23 गुने 84 करते हैं, भागा 14 करते हैं, ठीक है, -3 करेंगे तो 1 आ सकता है, लेकिन इसलिए नहीं आएगा कि एक प्लस यहाँ पे तो इतना बड़ा 23 को 84 से हम गुना करेंगे तो वही मेरा खत्म हो गया, कारण हमको लाना 5 है, तो मेरा ऑप्शन में बी भी खत्म हो जाएगा, बी से भी हटाइए। ऑप्शन सी पे आते हैं, सी में ऑप्शन देखिए, सी में मेरा क्या कर रहा है कि माइनस को गुना में और गुना को, ठीक है, ये संभावना है कि आ सकता है। देखिए कैसे, 14 छक 84, तो 23 प्लस 6, ठीक है। अब ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 24, ठीक है। अब ये देखिए 23 6 29 माइनस 24 इक्वल टू 5 आ रहा है ना, 5 बराबर 5, ऑप्शन नंबर मेरा सी आ गया। तो अब ये नहीं कि अब बैठा बैठा के चेक करना शुरू करेंगे, हम देखेंगे ना कि किससे एक्यूरेट डाटा आसपास में भी जा रहा है तो उसको हम लेके चले जाएंगे। अब हमको अगर यहाँ पे गुना दे दे तो क्या लग रहा है कि 23 गुना 84 करेंगे तो हम 5 पास पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जो मेरा आरएसएस में जो 5 दिया हुआ है, इस 5 के पास पहुंचने का कौन सा जरिया देखें, यानी कौन सा ऑप्शन हम देखें जो कि आसानी से हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन पे इसको लेके चलिएगा, ज्यादा जल्दी बनेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि हर एक ऑप्शन का जो वहां रखना शुरू कर दीजिएगा। यहां तक समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या, अच्छा चलिए आज तक लिए इतना ही, कुछ क्वेश्चन इसमें मिस हो गया है, ठीक है। हम कल से पूरी 20 क्वेश्चन लेके चलेंगे। आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास में भेजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैथ्स का भी वीडियो चलता है, मैथ्स का भी सारा क्वेश्चन चल रहा है, आप उसको भी देखिए। इंग्लिश का भी चलता है, जो एम के पांडे सर पढ़ाते हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से वो भी समझाते हैं आप लोगों को, उनका भी देखिए। और ऐसा एक प्लानिंग है, अगर आप लोग का ये सजेशन होगा, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एमटीएस के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।